नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं इस दौर क्या अंग्रेजों के ज़माने का वो असरानी असरानी का डायलॉग है ना, इंसान हूँ 1944 फियाट एम्बेसडर मॉडल। मैंने वो दौर दिखाया आज़ादी के बाद का जहाँ भारत के पास कुछ नहीं था। मैं उस नेहरू को सलाम करता हूँ जिसने IIM IIT जैसी संस्थाएं। मैं इस सरदार पटेल को सलाम करता हूँ जिसने 562 रजवाड़ों को इकट्ठा किया। मैं वो महात्मा गांधी को सलाम करता हूँ जिसने अहिंसा से भारत की एकता अखंडता को आगे रखकर आज़ादी दिलवाने में काम किया। मैं उस अम्बेडकर को सलाम करता हूँ जिसने बंधारण बनाया। और मैं सुभाष चंद्र बोस को भी सलाम करता हूँ जिसने आज़ाद हिंद फौज, हिटलर से भी मिला, जापान के बड़ा प्रधान से भी मिला, पूरे विश्व में उसने नाम किया। और मैं वीर शहीद भगत सिंह और कितने शहीदों को मैं शत शत कलाम करता हूँ। उसके बाद जो गुजरात में जिस गुजरात में मैंने जन्मा, शिक्षण लिया, पढ़ाया और वो अहमदाबाद जहाँ अटीरा है, जहाँ इसरो, जहाँ कितनी सारी संस्थानें उस जमाने में गुजरात के उस नेताओं ने बनाई। और मैं एक आज़ादी के बाद के एक नेता, एक वैज्ञानिक की बात करता हूँ। मैं विक्रम साराभाई की बात करता हूँ। और मैं आज जब एक महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा की विमान दुर्घटना में मौत हुई तो लोगों ने इसे महज एक हादसा मान लिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के खुफिया दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। मैंने ज़्यादातर पढ़ा है कि देश के वैज्ञानिकों को कितने सारे दूसरे देशों के खुफिया जो लोग होते हैं उसको मार डालते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। तो कल्पना कीजिए एक ऐसा वैज्ञानिक जो खुलेआम चुनौती दे रहा था कि मुझे सिर्फ 18 महीने और संसाधन दो, मैं भारत को परमाणु शक्ति बना दूंगा। यह एक ऐसा दावा था जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी थी। उस समय भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद तनाव चरम पर था और अमेरिका को डर था कि भारत परमाणु बम बना सकता है। मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, मैं आप तक मेरी पहुंचाने की कोशिश है, शायद गलत झूठ वो आप पर छोड़ देता हूँ। मैंने जो पढ़ा वो आप तक पहुंचाने की मेरी एक कोशिश सिर्फ जगाने के लिए है, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। 24 जनवरी 1966 की काली रात डॉक्टर बाबा एयर इंडिया के विमान 101 से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वियना जा रहे थे। जब विमान फ्रांस के माउंट ब्लॉक के ऊपर उड़ रहा था तभी अचानक वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस हादसे में डॉक्टर बाबा समेत सभी 170 यात्री मारे गए। क्या यह वास्तव में एक दुर्घटना थी या भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किया गया कोई सोची समझी साजिश थी? कुछ सिद्धांतों का दावा है कि उनकी मृत्यु एक सोची समझी साजिश थी जो भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए की गई थी। और डॉक्टर बाबा एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और एक देशभक्त थे। उनकी मृत्यु ने भारत के परमाणु विकास को एक गहरा झटका दिया। इनके बलिदान ने भारत को परमाणु शक्ति बनने की दिशा में एक नई ऊर्जा दी। उनकी जलाई मिसाल ने भारत को परमाणु शक्ति बनने की दिशा में एक नई ऊंचाई और ऊर्जा दी। और उसी समय देश की एक और प्रतिष्ठित नेता की रहस्यमय मौत हो गई थी। तो और डॉक्टर बाबा की मृत्यु भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, ऐसा कहा जाता है। कितने सारे नेताओं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। और वही शिकार में इंदिरा गांधी, बीएन सिंह और राजीव गांधी को भी खत्म कर दिया गया। डॉक्टर
अब्दुल कलाम एक ऐसे वैज्ञानिक जिसको मैं सलाम करता हूँ। अहमदाबाद एक ऐसा सेंटर बना जहाँ कितने सारे संस्थान हैं, और वो संस्थानों में मैं गया था, और मैं जानता हूँ कि फिजिक्स सबसे बड़ी जो साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसका योगदान भारत के इतिहास में, वैज्ञानिक इतिहास में शायद भूला नहीं जा सकता है। मैं इन सभी, डॉक्टर चंद्रशेखर जिसने उस जमाने में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, ऐसे कितने सारे वैज्ञानिक जिन्होंने आज पूरे विश्व में क्रांति की है, मैं इन सभी को एक शिक्षक होने के नाते सलाम करता हूँ। आप भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हर इंसान में कोई न कोई शक्ति, प्रतिभा होती है, स्किल होती है, और कोई न कोई संशोधन करके भी आप सच्चे अर्थ में वैज्ञानिक हो, कर सकते हो। जज्बा चाहिए, यही आज का पैगाम।